जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे इस धरा पर भगवान वामन ने अवतार किस तरह से धारण किया, या भगवान नारायण ने वामन स्वरूप क्यों धारण किया। तो जब देवों और दैत्यों के बीच में समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में से जो भी अमृत निकला वह अमृत का सभी देवताओं ने पान किया और दैत्यों के साथ युद्ध करके सभी दैत्यों को मार दिया और सभी देव स्वर्ग में चले गए। यहाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सभी दैत्यों को सजीवन करने के लिए मृत्यु संजीवनी विद्या थी उसका प्रयोग किया और सभी दैत्यों को सजीवन किया, नया जीवन दान दिया। शुक्राचार्य ने सभी दैत्यों को साथ लेकर भृगुवंशी ब्राह्मणों को बुलाकर विश्वजीत नाम का एक यज्ञ का आयोजन किया। सभी श्रद्धा के साथ दैत्य यज्ञ में आहुति दे रहे थे। तब जब पूर्णाहुति हुई तो पूर्णाहुति के समय यज्ञ कुंड में से सोने का एक रथ निकला। वह सोने का रथ शुक्राचार्य ने बलि को दिया। अपना जो भी ब्रह्म तेज था वो भी बलि को दिया और बलि को आशीर्वाद दिया कि ये रथ लेकर तुम जहां जाओगे वहां तुम्हारी विजय सुनिश्चित होगी और तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। बलि ने शुक्राचार्य के पांव छुए, शुक्राचार्य का आशीर्वाद लिया और युद्ध करने के लिए स्वर्ग में चला गया। स्वर्ग में इंद्र को परास्त कर दिया और इंद्रासन का अधिकारी बन गया। शुक्राचार्य कहने लगे, बलि तुम्हें इंद्रासन का अधिकार चाहिए या इंद्रासन चाहिए तो 100 अश्वमेध यज्ञ करो, उसके कारण सदैव के लिए तुम इंद्रासन के अधिकारी बनोगे। गुरु की आज्ञा लेकर भृगुवंशी ब्राह्मणों को बुलाकर बलि ने यज्ञ का आयोजन किया। गुजरात के अंदर नर्मदा के तट पर भृगु कच्छ में, यहां देवों की माता अदिति बहुत दुखी होने लगी, क्योंकि जब संतान के ऊपर कष्ट आता है तो सबसे ज्यादा दुख माता को लगता है। अपने पति कश्यप की सेवा कर रही थी। कश्यप ऋषि समाधि अवस्था में बैठे थे। जब कश्यप ऋषि की समाधि छूटी और अदिति के आश्रम के अंदर आए तो कश्यप ऋषि ने अदिति के आश्रम में देखा, न तो सुख है, न शांति है, न सौम्यता है। अदिति से पूछने लगे कि सब कुशल मंगल तो है ना। तब अदिति कहने लगी, महाराज आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है और आपकी मंगल कामना के लिए गाय, ब्राह्मण, साधु, संत, अतिथि की सबकी मैंने सेवा की। भिक्षुक, याचक सबका मैंने आदर सत्कार किया। लेकिन मेरे अंतःकरण में एक दुख है कि मेरे पुत्र की संपत्ति, यश, पद सभी दैत्य ले गए हैं। तो कोई ऐसा विधि विधान बताए जिसके कारण मेरा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो और भगवान की भक्ति करने का मुझे अवसर प्रदान करे। कश्यप ऋषि कहने लगे, अदिति में एक व्रत बताता हूं, जो पयोव्रत नाम का एक व्रत है। वह व्रत करने से भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारी मनोकामना सिद्ध होगी। जो फाल्गुन मास के प्रतिपदा के दिन प्रारंभ होता है, द्वादशी के दिन पूर्ण होता है और त्रयोदशी के दिन उसका उद्यापन होता है। प्रतिदिन के लिए सुबह में स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करना है। पूजन करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करो। उसके बाद भगवान विष्णु की आहुति दो। इसी तरह से मध्याह्न काल के अंदर भगवान विष्णु का षोडोपचार पूजन करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करो और भगवान की आहुति दो। उसी तरह सायंकाल के भी अंदर स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करो। विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करो और यज्ञ में आहुति दो। और प्रतिदिन के लिए भगवान का इस तरह से पूजन करो। प्रतिदिन के लिए 2 ब्राह्मणों को भोजन करवाओ और त्रयोदशी के दिन जब उद्यापन करो तो ब्राह्मणों को बुलाकर आदर सत्कार के साथ भोजन करवाने के बाद उसको गाय का, सोने का, चांदी का, वस्त्र का, पात्र का दान देकर संतुष्ट करो। इस तरह से तुम व्रत करोगी तो भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। तो कश्यप ऋषि ने अदिति को ऐसा व्रत बताया। अदिति ने भी व्रत का प्रारंभ किया। जब व्रत का उद्यापन हुआ त्रयोदशी के दिन, तब ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवाया, आदर सत्कार किया, वस्त्र पात्र का दान दिया। तब भगवान इस व्रत के कारण चतुर्भुज स्वरूप भगवान नारायण प्रकट हुए।
तत्र नारायण देव शुक्ल वर्ण चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषित। 4 हाथ वाले, हाथ में शंख चक्र गदा पद्मस्त धारण किया है, पीताम्बर धारण किया है। तो अदिति ने प्रार्थना की, प्रभु कि मेरे पुत्र देव है वो दर दर भटक रहे, कृपा करके सभी दैत्यों को मारकर मेरे पुत्रों की संपदा स्वर्ग का राज उन्हें वापस दे दीजिए। तब भगवान कहने लगे, अदिति बलि भी मेरी यज्ञ कर रहा है, मेरा यज्ञ का आराधन कर रहा है, मेरी पूजन कर रहा है, तो मैं उसको मार नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे व्रत के कारण उसके पास याचना करके मांग कर तुम्हारे पुत्रों का राज्य उनको वापस दिलाऊंगा। उस तरह कर भगवान कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और अदिति के पेट में गर्भ रहा। अदिति परम आनंद की प्राप्ति और अनुभूति कर रही थी। यहाँ कश्यप ऋषि गंगा के तट पर संध्या वंदना कर रहे थे। मध्याह्न समय के अंदर जब भक्त के अंतःकरण में भगवान के दर्शन की लालसा जागृत होती है तो भगवान अवतार धारण करने के लिए प्रेरित होते हैं। समय पवित्र आया, मंद मंद शीतल वायु बहने लगा। ब्राह्मण भी सब प्रसन्न है क्योंकि इस धरा पर भगवान नारायण अवतार धारण करने वाले हैं। अग्निहोत्री ब्राह्मण है, उसके घर के अंदर हवन कुंड है, हवन कुंड के अंदर अग्नि भी बाहर आने लगी क्योंकि अग्नि की भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए तत्पर होती जा रही है। परम पवित्र समय आया, भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के दिन, जिसको महापुरुष विजया द्वादशी कहते हैं। उस समय अभिजीत मुहूर्त में मध्याह्न काल के अंदर भगवान नारायण चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हुए और आकाश में से सभी देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और वही भगवान वामन स्वरूप धारण किया। तो इस तरह से भगवान वामन का जन्म हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। इस तरह से इस धरा पर भगवान वामन का अवतार हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।